इतिहास जब भी सबसे सुरमा योद्धा का नाम लेगा तो वो होगा श्री कृष्ण के चहेते अर्जुन का। वही इतिहास ये भी जानता है कि एक और योद्धा भी था जिसमें अर्जुन के बाणों को टक्कर देने की ताकत थी, और वो योद्धा था सूर्यदेव का पुत्र अंगराज कर्ण। भगवत गीता का ज्ञान तो सब जानते हैं और सबको पता है कि उसमें क्या हुआ। अर्जुन ने प्रश्न पूछे और भगवान श्री कृष्ण ने उनका उत्तर दिया, और इसको सृष्टि का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बताया गया और सबसे बड़ी स्पीच बताई गई। परंतु क्या आप उसके बारे में जानते हैं जो प्रश्न कर्ण ने पूछे थे और उसके उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने दिए थे? नहीं जानते होंगे, क्योंकि ऐसा कहीं बताया ही नहीं गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कर्ण के उन्हीं प्रश्नों का और भगवान श्री कृष्ण के उन उत्तरों के बारे में बताऊंगा जो उन्होंने कर्ण को दिया। तो आज एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे R2 मोटिवेशन चैनल पर, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में कर्ण द्वारा पूछे गए सभी प्रश्न उस वक्त के हैं जब कर्ण की मृत्यु होने वाली थी, और मृत्यु से कुछ क्षण पहले वो भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं। तो चलिए आपका समय बिना बर्बाद करें हम बढ़ते हैं सृष्टि के उस सबसे बड़े ज्ञान की तरफ जो भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को दिया। सबसे पहला प्रश्न, कर्ण बोलते हैं कि बताइए माधव, ऐसा क्यों होता है कि जो परिवर्तन की चाह रखता है उसे समाज का क्रोध क्यों सहना पड़ता है? समय तो स्वयं बदलता है ना, तो एक परिवर्तन का विरोध क्यों करता है? इस पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि परिवर्तित होना समय की प्रकृति है मित्र, और परिवर्तन का विरोध करना अधिकतर लोगों की प्रकृति। परिवर्तन के कारण मनुष्य को स्थिर होना पड़ता है, और यही स्थिरता मनुष्य को पीड़ा देती है। इसी कारण समाज परिवर्तन के विरुद्ध खड़ा होता है, परिवर्तन करने वालों को पीड़ा देता है ताकि वह अपने इस परिवर्तन के मार्ग से हट जाए। कर्ण का अगला प्रश्न सुनकर आप भी भावुक हो सकते हैं। कर्ण बोलते हैं कि आप ही कहते हैं ना माधव कि सबकी आत्मा एक है। यदि ऐसा है माधव, तो शरीर को जाति के बंधन में क्यों बांटा जाता है? क्यों गुरु द्रोण ने मुझे जाति के नाम, विश्व के इतने घातक अस्त्र होने के बाद भी क्यों मुझे रणभूमि में प्रदर्शन करने से रोका? क्यों हर बार मेरे कौशल को सूत्र पुत्र कहकर दबा दिया जाता है? ठहरो, मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। बताइए माधव, क्यों होता है मेरे साथ ऐसा? इस पर भगवान श्री कृष्ण भी भावुक हो जाते हैं और भावुक मन से बोलते हैं, क्योंकि तुम विशेष थे कर्ण। क्योंकि भाग्य ने तुम्हें परिवर्तन के युद्ध का योद्धा चुना, और जो विशेष होते हैं उनकी परीक्षाएं भी विशेष होती हैं। जो अग्नि बुझाने का प्रयत्न करते हैं उनके हाथ भी जलते हैं मित्र। तपाया स्वर्ण को जाता है, ना कि तांबे और लोहे को। मेरे दृष्टि से देखो मित्र, तुमसे बड़ा पराक्रमी और तुमसे बड़ा शूरवीर कोई नहीं है इस सृष्टि में, अर्जुन भी नहीं मित्र। परिवर्तन की चिंगारी जो तुमने संसार में लगाई है वह एक दिन सूर्य बनकर समस्त संसार को रोशन करेगी, संसार को आशा देगी। इस पर कर्ण बोलते हैं, परंतु मेरे जीवन की आशा की किरण आप थे माधव, आप मेरी प्रेरणा थे। फिर क्यों अन्याय किया आपने मेरे साथ? आप तो जानते थे ना कि मैं सूत पुत्र नहीं हूँ, फिर क्यों आपने हरदम मेरा अर्जुन का द्वंद्व रोका? और आज भी आप मुझे रणभूमि से दूर ले आए। धर्म के रथ पर बैठकर आपने क्यों अधर्म किया माधव, क्यों? कर्ण ने यहाँ तक बोला, यदि आपको मेरा प्राण ही चाहिए था तो सीधे बोल देते माधव, मैं प्रसन्नता से अपना शीश काटकर आपको थाली में भेंट कर देता। क्यों यह छल किया आपने? जब मैं रथ विहीन था तब क्यों मुझ पर प्रहार कराया? क्या यह धर्म है? ये आपके अवतार का उद्देश्य है? बोलिए माधव, क्यों किया आपने ऐसा? पर भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि ब्रह्मास्त्र का आवाहन भूलने पर भी तुम्हें भान नहीं हुआ मित्र कि ये सब क्या है? तुम्हें यान खींच कर लाना मेरी व्यवस्था थी मित्र, ताकि तुम्हारे शरीर से पापों और श्रापों का बोझ उतारा जा सके।
तुम्हारे वचनों के कारण, श्रापों के कारण और पापों के कारण इस वर्तमान स्थिति में आना ही पड़ा कर्ण। इस पर कर्ण ने बोला कि वचनों और श्रापों का बोझ तो मैं समझता हूं, परंतु पाप, मैंने कौन सा पाप किया माधव? परिवर्तन की चाह रखना क्या ये पाप है? अपने गुरु के विश्राम को भंग ना करना ये पाप है? अपने मित्र की सहायता करना जिसने सदैव मुझे सहारा दिया, क्या ये पाप है? आप मौन क्यों हैं? आप बताइए, क्या है मेरा पाप? इस पर श्री कृष्ण बोलते हैं, मौन। यही मौन तुम्हारा पाप था मित्र। पांचाली के वस्त्र हरण पर तुम्हारे शस्त्रों का मौन तुम्हारा पाप था। दुर्योधन के हर उठते स्वर पर तुम्हारा तपता स्वर पाप था। स्वप्न केवल ऊंचा हो और शुभ होना महत्वपूर्ण नहीं होता मित्र, उस स्वप्न को पूर्ण करने का मार्ग भी शुभ होना चाहिए। परिवर्तन की चाह में तुम अधर्म का हाथ थाम बैठे मित्र, ये तुम्हारा अपराध था। अमृत पाने की इच्छा तुमने विषधर के कंधों पर बैठकर की, ये तुम्हारा अपराध था। समय बहुत कम मनुष्यों को संकेत देता है कि उनका चुना हुआ मार्ग गलत है। अवसर तुमको भी मिला था कर्ण कि तुम गलत मार्ग पर हो, लौट आओ, परंतु अपने वचनों के कारण तुम सत्य के मार्ग पर न आ सके। श्री कृष्ण बोलते हैं, अवश्य तुम मुझे थाली में सजाकर अपना सर दे देते, परंतु उनसे उन पापों का, उन श्रापों का भार कम नहीं होता मित्र। मैं तुम्हें शांति देना चाहता था मित्र, तुम्हें इस जन्म में हर पाप से मुक्त कर देना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। श्री कृष्ण के हर इन उत्तरों का और हर इन शब्दों का सिर्फ एक ही अर्थ निकलता है कि लक्ष्य उचित हो ये जरूरी नहीं, बल्कि उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए चुना हुआ मार्ग भी उचित होना चाहिए। धर्म की रक्षा करने के लिए यदि आपको अधर्म भी करना पड़े तो वो भी धर्म माना जाता है, ये भगवान श्री कृष्ण ने हमको सिखाया। और जिन भी दोस्तों को ऐसा लगता है कि भगवान ने कर्ण के साथ अन्याय किया, कर्ण के साथ गलत किया, उनका गलत तरीके से वध कराया, तो ऐसा नहीं है। भगवान उनको बस उनके पापों से और उनके श्रापों से उनको मुक्त करना चाहते थे, ताकि वो अगले जन्म में इन पापों के भार से मुक्त होकर आए। बाकी आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और कर्ण से जुड़े आपके मन में कोई और प्रश्न है, कर्ण के जीवन के ऊपर आप और कोई वीडियो देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।